हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज का सेशन बहुत ही ब्रेन से रिलेटिव है और बहुत ही जानकारी वाला है। तो आज की हेडलाइंस है स्ट्रेस तनाव दिमाग के प्रेशर को कैसे ठीक करें। स्ट्रेस तनाव दिमाग के प्रेशर को कैसे ठीक करें, इसकी हेडलाइंस है। ज़्यादातर देखते हैं कि ऑफिस में काम करते हैं, बड़े कॉरपोरेटर में काम करते हैं, किसी सरकारी जॉब में काम करते हैं, किसी शॉप पे काम करते हैं। आप जहां भी काम करते हैं, आजकल कंप्यूटर में काम करते हैं, आप कंप्यूटर लैपटॉप पे काम करते हैं, पूरा ऑफिस में सब ऑनलाइन डिजिटल का ज़माना है। तो इस तरह से जब आप काम काज करते हैं तो आपके दिमाग पर अगर बॉस का कोई प्रेशर है, कोई आपका टारगेट दिया गया है, आप उसको अचीव नहीं कर पा रहे हैं, या कोई चीज़ टाइम पे आप डिलीवरी नहीं कर पा रहे हैं, दे नहीं पा रहे हैं, या किसी का आपने पैसा लिया हुआ उसको नहीं दे पा रहे हैं, तो ऐसे जॉब से लेके ऑफिस से लेके इस तरह से जितने भी काम काज हैं जिसमें जिस वजह से आपको टारगेट की वजह से आपको स्ट्रेस होता है, तनाव होता है और आपके दिमाग पर एक प्रेशर होता है। तो इस तरह से क्या होती है, आपके जो ब्रेन है, ब्रेन की जो नसें हैं ये बड़ी कोमल होती हैं और इसमें प्रेशर पड़ने की वजह से इसके जो सेल्स होते हैं वो डेड होते रहते हैं और आप एक तनाव में आ जाते हैं। लगातार आपका दिमाग एक ही चीज़ पर काम करता है प्रेशर पर, तो आप तनाव में आ जाते हैं। याददाश्त की कमी है, या आपको गुस्सा है, या आपको बहुत प्रेशर है और दिमाग में हमेशा अंदर आपका दबाव रहता है, तो इस तरह की अगर दिक्कत है जिससे आपके स्ट्रेस और तनाव बना रहता है, तो कैसे इससे बाहर निकलेंगे और कैसे इसका उपयोग आप कर पाएंगे। तो बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। आपको क्या क्या लेना है। आपको लेना है तीन चीज़ें आपको लेनी और उसमें ये चीज़ें आपको मिलाने ली है। नंबर एक लेना है आपको ब्राह्मी 100 ग्राम लेना है। ये पंसारी की दुकान पे आपको मिलेगी। ब्राह्मी 100 ग्राम लेना है, ये अक्खा लेना है। और जटामासी 100 ग्राम लेना है और शंख पुष्पी आपको 100 ग्राम लेना है। इनको पहले अच्छे से धुल लेंगे, इसमें थोड़ा मिट्टी वगैरह लगी रहती है, अच्छे से धुल के उसको सुखा लेंगे। और साथ में आपको लेना है जीरा 100 ग्राम लेना है। धनिया हरी वाली, जो अक्खी धनिया गोल वाली खड़ी वाली रहती है, 100 ग्राम लेना है। और सौंफ 100 ग्राम लेना है। इनको भी अच्छे से आप हल्का सा इसको तीनों को भून लेंगे। आप इन तीनों को आपको भूनना है। और इसके बाद आपको लेना है अमरूद का पत्ता 100 ग्राम, बेल का पत्ता 100 ग्राम और जामुन का पत्ता 100 ग्राम। इसको भी धुल के अच्छे से आप सुखा लेंगे। धनिया, जीरा और सौंफ, ये तीनों को हल्का सा तवे पे भून लेंगे। और इसके बाद जटामासी, आपका शंख पुष्पी और ब्राह्मी, ये तीनों को आपको अक्खा ही पीसना है। और पीसने के बाद ये सब एक डिब्बे में आपको पाउडर बना के सबको भर के बंद कर लेना है। अब इसका आपको जो प्रातः चाय पीते हैं, चाय की जगह पे इसको लेंगे और इसमें आपको 1 चम्मच भर के उस डिब्बे में से लेंगे और चाय की फ्रायदानी में उसको डालेंगे। 1 गिलास पानी में आप उसको डालेंगे। वो उसमें चौथाई चम्मच, यानी चम्मच का चौथा भाग अश्वगंधा का पाउडर डालेंगे। ये सब डालने के बाद चाय के फ्रायदान में उसे आप पकाएंगे। और पकाने के बाद जब 1 गिलास पानी रहेगा, उसको आप आधा गिलास रह जाए तो उसे उतार कर छान लीजिए। या घर में और भी मेंबर हैं, आप अपनी वाइफ के लिए बनाना चाहते हैं या बच्चों के लिए बनाना चाहते हैं जो पढ़ने लिखने में तेज हो जाएं, मम्मी पापा की याददाश्त अच्छी हो जाए, तो पूरे फैमिली के लिए एक ही टिप्स काम करेगा। एक साथ सबके लिए बना लेते तो उसी हिसाब से आप जितने लोग हैं 4 चम्मच 5 चम्मच आप ले सकते हैं। तो सेम उतना ही पानी जितना आपका है वो डबल पानी रहेगा और पानी आधा हो जाएगा। 1 गिलास का मैंने आपको मानक बताया, अगर 5 लोग हों तो आप लगभग 4 गिलास पानी डाल सकते हैं, तो आपको 5 कप वो तैयार हो जाएगा। तो 1 गिलास पानी जब जल के आधा रह जाएगा और उसको धीरे धीरे उबालिएगा, उसे छान लीजिए और छान के उसे आपको पीना है चाय की जगह पर। इससे आपके जो ब्रेन है ना, जटामासी, शंख पुष्पी और आपका ये जो ब्राह्मी है और उसके साथ ये जो सारे पाउडर आपके पड़े हुए हैं, तो ये इससे आपके ब्रेन के नए सेल्स डेवलप होंगे। जो आप कंप्यूटर का काम करते हैं, जो आप अकाउंट्स का काम करते हैं, जो आप व्यापार में है, बिजनेस में है, जो इस तरह का काम करते हैं, या कहीं आप ड्यूटी कर रहे हैं, वहाँ किसी हिसाब से आपको डांट पड़ जाती है, प्रेशर पड़ जाती है,
तो वहाँ पे भी मानसिक सेल्स कभी कभी डेड होने लगते हैं। तो अगर इस तरह का अगर कोई तनाव है तो इसे सुबह एक ही बार आपको लेना है, इससे आपका सारा तनाव दूर हो जाएगा और ब्रेन अच्छे से स्वस्थ हो जाएगा और अच्छे से काम करेगा। और इसके बाद आपको क्या लेना है कि आपको लेना है सारस्वत चूर्ण। आपको बैद्यनाथ का मिल जाएगा, सारस्वत चूर्ण डिब्बी आती है, उसे आपको 2 बार लेना है। एक एक चम्मच गुनगुने पानी से लेना है। दिन में कभी भी 2 बार आप ले सकते हैं, खाना खाने के बाद भी ले सकते हैं, खाना खाने के पहले भी ले सकते हैं। सारस्वत चूर्ण आपके जो याददाश्त है इसको ये तेज करेगा, ब्रेन के सेल्स को जो है यह पुनः नया निर्माण होने लगता है। और इसके बाद आपको लेना है त्रिफला का चूर्ण और इसबगोल भूसी का चूर्ण। ये त्रिफला 100 ग्राम का पाउडर लेके आएंगे और इसबगोल की भूसी भी 100 ग्राम लेके आएंगे। दोनों को रात में जब आप खाना खाने के बाद सोने लगेंगे तो गर्म पानी में आपको छोटे चम्मच से 1 चम्मच त्रिफला का पाउडर डालना है और 1 चम्मच इसबगोल की भूसी छोटे चम्मच से डालना है और उसी पानी में डाल देंगे, अच्छे से चला देंगे और वह मिक्स हो जाएगा और रात में आप उसे पी के सो जाएंगे। यह मात्र 3 चीज़ें लेनी है जो इसे मैंने पहले बताया। आपको ब्राह्मी, जटामासी और शंख पुष्पी वाली जो चाय है, और दूसरा सारस्वत चूर्ण सुबह शाम 1-1 चम्मच 2 बार लेना है, खाना खाने के बाद ले सकते हैं। तीसरा, रात में सोते वक्त त्रिफला और इसबगोल की भूसी छोटे चम्मच से 1-1 चम्मच दोनों एक ही में मिक्स करके लेना है। इस तरह से देखेंगे तो जो आपका सारस्वत चूर्ण है और जो शंख पुष्पी, ब्राह्मी और जटामासी है, इससे आपका ब्रेन पूरी तरह से सेल्स डेवलप होगा, आपका स्ट्रेस दूर होगा, आपका तनाव दूर होगा, आपके दिमाग का प्रेशर दूर होगा, आपको अच्छी भरपूर नींद आएगी और ब्रेन आपका स्वस्थ होकर अच्छे तरह से काम करेगा और आपका स्ट्रेस, आपका तनाव, आपके दिमागी प्रेशर पूरी तरह से चले जाएंगे और ब्रेन आपका मजबूत होकर अच्छे से काम करेगा और ब्रेन आपका स्वस्थ रहेगा। और जब आपका ब्रेन स्वस्थ रहेगा तो आप हर तरह से अच्छे से काम कर पाएंगे, क्योंकि इस औषधि का उपयोग करके आपके ब्रेन के सेल्स नए नए बनते रहेंगे और एक एक जो अंदर की नसें हैं बहुत बारीक बारीक मोटी मोटी अंदर, वो पूरी तरह से स्वस्थ रहेंगी और पूरी तरह से आपके ब्रेन से स्ट्रेस, तनाव, प्रेशर हमेशा के लिए चला जाएगा और आप स्वस्थ रहेंगे। इस तरह से इसका उपयोग कीजिए और अपने दोस्तों, यारों में सबको बताइए जो कंप्यूटर पर काम करते हैं, कारपोरेटर ऑफिस में काम करते हैं, व्यापार में हैं, बड़े बिजनेसमैन हैं, तो कैसे उनका दिमाग तेज रहेगा और अच्छे से अपना काम सब कर पाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में से शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। यह बड़ा पुण्य का काम है ताकि हमारे भारत का जो ब्रेन है वो शक्तिशाली रहे, याददाश्त उनका मजबूत रहे और वो निरोग और स्वस्थ रहें। तो मिलेंगे अगले सेशन में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।